Discrimination means treating people differently or negatively on grounds of age, disability, gender, income, nationality, color और religion. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? ट्रीटिंग पीपल मतलब किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना. ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली मतलब अलग तरह से व्यवहार करना और नकारात्मक रूप से. ऑन ग्राउंड्स ऑफ किसकी आड़ में? एज मतलब उम्र, डिसेबिलिटी यानी अक्षमता यानी जो समर्थ ना हो, जो चल फिर ना सकता हो, डिसेबिलिटी, जेंडर यानी लिंग, इनकम यानी आय यानी पैसा, कि कौन मतलब हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर, है ना. तो इनकम के हिसाब से भी डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है. नेशनलिटी मतलब होता है राष्ट्रीयता. ठीक है. कलर यानी रंग और रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रीजुडिसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड इनक्वालिटी. डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है ये किसका परिणाम है? प्रीजुडिसेस. ठीक है. ये प्रीजुडिसेस के बारे में हम पढ़ा कि विदाउट नोइंग द फैक्ट इंसल्टिंग समवन. ठीक है. दैट इज कॉल्ड प्रीजुडिस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी यानी क्या है? विविधता, विभिन्नता. एंड इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? असमानता. सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और स्कूल. सर्टेन ग्रुप्स निश्चित समूह होते हैं, कुछ ग्रुप्स को आर नॉट अलाउड, पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स मतलब मंदिरों में उनको जाने की आज्ञा नहीं मिलती. और स्कूल्स. ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स. ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स मतलब क्या होता है? टैप मतलब TAP नल. एंड वेल्स कुओं से उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता. यूज्ड बाय अदर्स. और बार्ड फ्रॉम लिविंग इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी. बार्ड मतलब क्या होता है? या तो साफ साफ उनको मना कर दिया जाता है, उनका बहिष्कृत कर दिया जाता है कि आप इनको नहीं इस्तेमाल करेंगे ड्रिंकिंग वाटर को. ठीक है. दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये सभी उदाहरण हैं डिस्क्रिमिनेशन के यानी भेदभाव के. डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सेवरल रीजंस. इसके बहुत सारे कारण हैं डिस्क्रिमिनेशन के. ठीक है. पीपल में डिफ्रेंशिएट बिकॉज दे हैव ए प्रीजुडिस अगेंस्ट समबडी और बिकॉज दे हैव स्टीरियोटाइप्ड अ पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है. बिकॉज दे हैव ए प्रीजुडिस अगेंस्ट समबडी, किसी के प्रति भेद रखना, समबडी. और बिकॉज दे हैव स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी सोच. ठीक है. मतलब बहुत ही हीन भावना. स्टीरियोटाइप अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी ग्रुप के बारे में एकदम से ज़्यादा रूढ़ी धारणा रखना. फॉर एग्जाम्पल पीपल एट टाइम्स टेंड टू बी biased towards villagers as they have different languages, cultural practices and lifestyles. People at times tend मतलब क्या है? To be biased towards villagers as they have different languages, क्योंकि उनकी अलग भाषा थे. कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी उनकी जो प्रैक्टिसेस थे वो मतलब कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थे पारंपरिक, एंड लाइफस्टाइल उनकी जीवन शैली के बारे में. स्टीरियोटाइप्स. सो लेट्स ट्राई टू लर्न व्हाट इज स्टीरियोटाइप. व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप. Prejudice often leads to formation of stereotypes. Prejudice जो है वो अक्सर stereotypes को फॉर्म करता है, बनाता है. A stereotype is a bunch of traits that is associated with all members of the specific social group. Stereotype क्या है? Bunch of traits मतलब लक्षणों के कुछ गुच्छे हैं. दैट इज एसोसिएटेड विथ ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, जो सामाजिक किसी विशेष सामाजिक ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, मेंबर्स से. इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर एंड थिंकिंग स्किल. इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या होता है? प्रेरित होना, नहीं प्रभाव डालना. ठीक है. इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर, वो हमारे व्यवहार आचरण को
इन्फ्लुएंस करते हैं एंड थिंकिंग स्किल, हमारी सोचने की क्षमता को। दैट इज हाउ वी असेस फैक्ट्स, कि हम अपने सच्चाइयों का आकलन कैसे करें, असेस। गर्ल्स आर फ्रेंडली, लड़कियां जो होती हैं वो मित्रवत स्वभाव की होती हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू फ्रेंड समवन, दे आर वेरी फ्रेंडली। वार्म मतलब गर्म, सेंसिटिव मतलब होते हैं वेरी मतलब समझदार और इमोशनल। वाइल बॉयज आर एम्बिशियस, मतलब बॉयज क्या होते हैं, अभिलाषी, कुछ नया कर गुजरने की चाहत रखते हैं। टफ यानी कठोर, डोमिनेटिंग यानी हावी रखना, दूसरों के प्रति हावी होना, ये बॉयज के लक्षण है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप, ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्टीरियोटाइप के। दैट इज स्टीरियोटाइप। The biggest disadvantage of a stereotype is that it tends to ignore the uniqueness of individuals. इसका सबसे बड़ा हानि, डिसएडवांटेज क्या है स्टीरियोटाइप का, कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी अनोखेपन को इग्नोर करती है, मतलब बिल्कुल हटा देती है। इट लीड्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी एंड इवन कॉजेज क्लैशेस। इससे क्या होता है कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन को, यानी तोड़ मरोड़ कर सच्चाई को बताते हैं, एंड उसका कॉज क्या होता है, विच कॉजेज क्लैशेस, जिससे कि टक्कर या युद्ध या छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं होती हैं। व्हेन वी से दैट पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कंट्री, जब हम कहते हैं कि जो लोग एक सर्टेन कंट्री, निश्चित देश से बिलोंग करते हैं, रिलीजन, रेस और जेंडर, आर लेथार्जिक एंड क्राफ्टी और एक्स्ट्रावेगेंट। वो क्या होते हैं, फिजूल खर्ची या ज़्यादा। वी आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स ऑन द कॉन्ट्रैरी, विपरीत, कॉन्ट्रैरी में इसके होता है विपरीत, इसके जस्ट उलट। पीपल ऑफ एनी कम्युनिटी और नेशन कैन बी जेनरस, पुअर और लेजी। नेशन कैन बी जेनरस, जेनरस मतलब क्या होता है, उदार यानी दयावान, वेरी काइंड पीपल, टाइप्स ऑफ पीपल, पीपल ऑफ काइंड बिहेवियर, सॉरी, है ना। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। लेजी मतलब आलसी। इट इज नॉट फेयर टू फिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू अ सेट मोल्ड बेस्ड ऑन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स। इट इज नॉट फेयर मतलब ये सही नहीं है, टू फिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू सेट मोल्ड, किसी लार्ज जो पीपल होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को एक प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स में ढालना। We tend to become critical of the situations that are not in agreement with our belief system and stereotypes. Let us take the example of Rano, who is a 12-year-old girl. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं रानो के बारे में। Who is a 12-year-old girl, जो 12 साल की एक लड़की है। She does not go to school, वो स्कूल नहीं जाती। She stays at her house to do household chores. वो अपने घर में रहती है, कि वो अपने घर में रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि उसे घरेलू काम करने पड़ते हैं। बिकॉज शी हैज़ टू डू हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स मतलब होता है घरेलू काम। रानोस ब्रदर गोज टू स्कूल बिकॉज ट्रेडिशनली बॉयज गो आउट एंड अर्न मनी। रानो का जो ब्रदर है वो स्कूल जाता है, बिकॉज ट्रेडिशनली, क्योंकि परंपराएं उनके घर में चली आ रही हैं। बिकॉज बॉयज गो आउट, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो बाहर जाते हैं, एंड अर्न मनी और पैसे कमाते हैं। वाइल गर्ल्स टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, लेकिन गर्ल्स जो है वो हाउस होल्ड का कार्य देखती हैं, ठीक है, घरेलू कार्य। दिस इज एन एंशियंट स्टीरियोटाइप, ये क्या है, पुरानी स्टीरियोटाइप है अबाउट द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन ए फैमिली। However, with changing time, women have started taking up tough tasks outside their homes. अब जैसे कि समय बदल रहा है, now the time is changing day by day. Women have started taking up tough tasks, मतलब वो क्या है, किसी भी क्षेत्र में, in every field they are front ahead. That is called outside their homes. Tough tasks outside their homes. वो आगे बढ़ी हर क्षेत्र में। So here are some multiple choice questions. So let's solve them. Take the correct options.
डैश मीन्स एन अनरीजनेबल डिसलाइक और प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और पर्सन ओवर अनदर। तो हमने पढ़ा था कि अनरीजनेबल डिसलाइक, ठीक है, और प्रेफरेंस जो है पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रीजुडस। इट्स नॉट प्रीजुडाइज, इट इज प्रीजुडस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। स्टीरियोटाइप इज अ बंच ऑफ डैश दैट इज एसोसिएटेड विद ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स। इमोशंस यानी भावनाएं, फैक्ट्स यानी सच्चाई, ट्रेड्स यानी लक्षण। तो हमने पढ़ा था कि स्टीरियोटाइप क्या है? लक्षणों का एक गुच्छा है, बंच ऑफ ट्रेड्स। इसका आंसर आएगा सी।